एक अहम सब्जेक्ट पर आता हूं और वह अहम सब्जेक्ट है तेलंगाना वक्फ बोर्ड। औकाफी जायदादें किस तरीके से तबाह बर्बाद हो रही हैं। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कल रात को जो फैसला लिया कि वक्फ बोर्ड के दफातर को ताला लगाएंगे, बंद करेंगे और वहां पे पूरी तहकीकात करेंगे, मैं मेरी पार्टी की जानिब से इस्तकबाल करता हूं और मैं समझता हूं कि 20 साल की मेरी कोशिश आज कामयाब हो रही है। पूरी कोशिश। सर, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मैं चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले तो यह बोलूंगा कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपने कल रात जो इक़दाम किया है वो बहुत अच्छा इक़दाम है। तहकीकात होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए। हाउस कमेटी में बैठकर मैंने रिपोर्ट तलब की तो रिपोर्ट में आया कि एक ड्राइवर की तनख्वाह 60,000 है, सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह 80,000 है और एक चपरासी की तनख्वाह झाड़ू देने वाले की 40,000 है। एक जो सिर्फ इनवर्ड एंड आउटवर्ड में टप्पा लेता है उसकी तनख्वाह 80,000 है। ऐसा आलम है। अगर मालूम हो जाए सबको तो सब बोलेंगे कहीं नौकरी नहीं होना, वक्फ बोर्ड में नौकरी दे दो, वहां पे झाड़ू देने वाले को भी 80,000 मिल रहे और एक घर के 4-4 लोग, 5-5 लोग, 10-10 लोग। ये सर मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जरूरी था, लेकिन उसके साथ यह कहूंगा कि वक्फ बोर्ड जो नया तश्कील हुआ है ये इसमें 1.5 महीने से शायद मेंबर्स हैं। आप कार्रवाई करिए, तहकीकात करिए, खातियों को सजा दीजिए, बरतरफ करिए, उनको जेल में पहुंचाइए जो लोगों ने वक्फ बोर्ड को लूट कर खाया है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बोर्ड के जो अराकीन हैं, चेयरमैन हैं, ये लोग तो अभी आए हैं, इनके साथ आप एक मीटिंग कर उनको कॉन्फिडेंस मिलेगी। मलिक मोहतशम साहब हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उसमें आपके पार्टी के एमएलसी चेयरमैन भी हैं। ये लोग ऐसा महसूस ना करें कि अरे क्या हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे माफ करें मगर मैं इस ऐवान से यह कहना चाहता हूं कि वो लोग जो औकाफ की जमीन को अपनी जागीर समझकर कब्जा करके बैठे हैं वो लोग भी देख लें। आज चीफ मिनिस्टर ने वक्फ बोर्ड को बंद किया है। अगर कोई किराएदार बराबर किराया नहीं देगा, अगर वो जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वक्फ बोर्ड को किराया नहीं देगा तो हुकूमत उनके कारोबार को, उनके दुकान को भी ऐसे ही तरीके से सील कर देगी। ये उनकी जागीर नहीं है, मदीना बिल्डिंग है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा मदीना बिल्डिंग के वो जो दुकानें हैं 200 रुपये, 400 रुपये किराया दे रहे हैं और अगर एक पगड़ी लेंगे तो 1-1, 2-2 करोड़ रुपये होते हैं। तो ऐसा ये लोग समझ रहे हैं कि औकाफ की जमीन इनकी जागीर है। जो लोग किराए पर हैं उनको भी कहना चाहता हूं मार्केट वैल्यू से किराया दो, बकाया नहीं दिए तो वो भी दो, नहीं तो यह हुकूमत तुम्हारे दुकानों को भी सील करेगी और ये डिफॉल्टर्स को जेल में पहुंचाएगी। ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है, ये किसी और की नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब की नजर में लाना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड वाले तो कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते, मेरे पास है। मैं 20 बरस से लड़ रहा हूं साहब, 20 बरस से। औकाफी जायदाद, औकाफी जायदाद, औकाफी जायदाद। वो वहां बैठे गैलरी में प्रेस रिपोर्टर्स कहते थे कि अकबर साहब हर वक्त औकाफी जायदाद बोलते। हां, मैं लड़ता रहा इसलिए कि औकाफी जायदादें हमारे आबा व अजदाद व असलाफ ने इतने दी हैं। अगर वो जायदादों की हिफाजत हो जाए, सही तरीके से उस पर काम हो जाए तो हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जिंदगी के अंधेरों को नए उजालों में तब्दील कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदिलाबाद में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स 4098, टोटल एरिया एंड एकरेज। सीएम साहब आप सुन के हैरत करेंगे, टोटल एरिया आदिलाबाद में, पुराने आदिलाबाद में 10,119 एकर्स, 10,119 एकर्स। और इंक्रोचमेंट
इंक्रोचमेंट 9,189, 9,000 इंक्रोच हो गया। और जो है 930। करीमनगर, टोटल इंस्टीट्यूट्स 2,685, टोटल एक्सटेंट ऑफ लैंड एंड एक्रेज 1,846। इसमें इंक्रोचमेंट जो हुआ 60 एकर्स पर। यह एक ही है, मैं कहूंगा करीमनगर, जहां पे जरा कम इंक्रोचमेंट है। लेकिन करीमनगर में क्या है कि जिन लोगों को लीज पे दे दिए, लीज एक्सपायर हुई, किराया नहीं दे रहे, लेकिन आज भी वो बैठे हुए हैं, उनको किराया देना चाहिए साहब। अब हम आते हैं वरंगल। वरंगल में 1,731 इंस्टीट्यूशंस, टोटल एकरेज 2,962, अंडर इंक्रोचमेंट 12.37। खम्मम 1,991 इंस्टीट्यूट्स, टोटल एरिया 534 एकर्स, अंडर इंक्रोचमेंट 143 सर। नलगुंडा 2,215 सर, 2,215 सर इंस्टीट्यूट्स है, और टोटल एकरेज 5,300, जिसमें से 1,400 एनक्रोच हो गया। निजामाबाद 1,168 इंस्टीट्यूट्स, 4,795 एकरेज, 23 एकड़ कब्जे में है सर। और फिर महबूब नगर, प्लीज कंक्लूड, सर आई एम कंक्लूडिंग सर, आई टेक जस्ट सम टाइम सर, प्लीज सर। सर महबूब नगर 3,116 तो कैसे चला सकते इंस्टीट्यूट्स है सर, जिसमें 11,500 एकर्स सर महबूब नगर में एकर्स टोटल है, जिसमें सर 7,864 इंक्रोच हो गया है सब एकरेज। सर हम मेदक में आते हैं सर। मेदक, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस सर, मेदक में 3,695 इंस्टीट्यूट्स हैं, टोटल एकरेज ऑफ वक्फ लैंड इन फर्स्ट सर्वे सर, इन फर्स्ट सर्वे इज 23,910, 23,910 एकड़ सब, जिसमें से कब्जा कितने पे हो गया है? 23,782 पर। जो है वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 128 एकड़ है। नाउ लेट अस कम टू रंगारेड्डी, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, 14,785 एकर्स, 14,785 एकरेज, जिसमें से 13,480 एकर्स कब्जा हो गए हैं। सिर्फ 1,304 एकड़ है हैदराबाद में, 1,785 है, जिसमें से 1,470 एकड़ कब्जा हो चुकी है। तो मैं ये तफसीलात आपके सामने रखते हुए, प्लीज कंक्लूड। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करूंगा, और ऑनरेबल स्पीकर साहब, विद योर काइंड परमिशन, आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट कि ये वक्फ बोर्ड और एंडोमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी बेकायदगियां हुई। MIM का जो रोटेशन बेसिस पर जैसा आज आया था, नेक्स्ट आएगा शायद आफ्टर 17th। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे जो स्लॉट में, हमारे रोटेशन में जो हमारा दिन जो आएगा, उसमें वक्फ लैंड्स एंड एंडोमेंट लैंड्स पे अगर हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ उस पर, तो शायद हम कुछ नतीजा निकाल सकेंगे। और इस वास्ते भी मैं कह रहा हूं क्योंकि अब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहां जाकर तहकीकात कर रहा है, तो वह तहकीकात होने के बाद में कई चीजें सामने आएंगी। मैं सीएम साहब से यह भी कहूंगा कि ये रिकंसिलेशन ऑफ लैंड्स जो हो रहा है, उसमें भी वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। मैंने जो तफसीलात आपके सामने रखी हैं, ये तफसीलात फर्स्ट सर्वे की है। सेकेंड सर्वे में और निशानदेही हुई है। जैसा मैंने कल कहा, आप लैंडको के ताल्लुक से, मेरे पास लैंडको का भी जियो है, ये रिपोर्ट भी है, आप मंगा सकते हैं, पूरी तफसीलात है मेरे पास। तो इस वक्त कम है, इसलिए मैं हुकूमत से यही दरखास्त करूंगा कि आज आपने जो जो फैसले लिए हैं इस पर गौर करें। और यह भी कहूंगा सीएम साहब से, हमारे निजामाबाद के मिनिस्टर साहब भी है, बड़े पहाड़ की दरगाह का जो हुंडी होती है उसमें 2 करोड़ रुपये आते हैं साहब, और वो वक्फ बोर्ड नहीं छुड़ा सकी। एमएलए साहब से मैं दरखास्त करूंगा, मिनिस्टर साहब से, कि आप इंटरवीन कर कर उसको छुड़ाइए साहब। वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, बड़े पहाड़ का जो हुंडी होती है वो। और मैंने अखबारात में पढ़ा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जहांगीर पीरा की दरगाह के लिए 80 करोड़ का एक पैकेज का ऐलान किया है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का प्लीज कंक्लूड को मुबारकबाद देता हूं इस पर,
और जहांगीर पीरा के साथ साथ मैं कहूंगा कि बड़े पहाड़ की दरगाह हो या फिर हमारी दरगाह यूसुफैन हो, इस दरगाह का, और आप जानते हैं कि हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी बहुत बड़ी दरगाह है। इसके लिए, इसके रैम्प की तामीर के लिए हमने वक्फ बोर्ड में मंजूरी दी है। वो सीएम साहब के पास फाइल है, 2 करोड़ में रैम्प बन जाएगा, उसको मंजूरी दीजिए। और मौला अली का पहाड़, आप जानते हैं सीएम साहब, मौला अली का पहाड़ कितना मुकद्दस है शियाओं के लिए। उसके लिए जीएचएमसी से हमने 5 करोड़ में आधा रैम्प बनाया है। अब वो ऊपर जाने के लिए ज़ईफ लोगों को गाड़ी में मौला अली तक जा सकते हैं। ये शियाओं के लिए बहुत मुकद्दस मुकाम है, वहां जाते हैं।